लाइव तस्वीरें आप लोगों की स्क्रीन पर है। सीएम हाउस के बिल्कुल बाहर से आप तस्वीरें ये देख रहे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है देखिए धरना प्रदर्शन आज चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। CITU गरीब जनता का पैसा वापस दिलाओ के बोर्ड आपको सामने ये नजर आ रहे होंगे देखिए तस्वीरों में, और पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत होती हुई आपको ये नजर आ रही होगी तस्वीरों के अंदर। देखिए सभी के सभी यहाँ पहुंचे हुए CITU के कर्मचारी आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। एक बैनर के नीचे ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, और पुलिस प्रशासन जब बात कर रहा था कहीं ना कहीं बात शायद वो विफल हुई है, जिसकी वजह से चौक पर जिंदल चौक से तस्वीरें आप लोगों की स्क्रीन पर है। लोग इसी प्रकार से बैठ चुके हैं इस वक्त। बैठ जाओ भाई, सब नीचे बैठ जाओ भाई। जी भाई साहब, क्या मांग लेकर के आप सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं? मांग ले ली यार, मांग तो बिठाओ फिर हाँ जी, ये गरीब आदमियों का जो भी पैसा इस सोसाइटी ने फ्रॉड किया है जी, हमारी सरकार से एक ही मांग है कि भी इन लोगों का जमाकर्ताओं का पैसा ब्याज समेत इनको इनके उसमें दिया जाए। सरकार से हमारी यही मांग है, यही रिक्वेस्ट है, इसीलिए आज लोग इकट्ठे हुए हैं, जमाकर्ता इकट्ठे हुए हैं, और हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब आदमी का जो पैसा सोसाइटी में लगा हुआ है वो सारा पैसा। कौन सी सोसाइटी है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके CMD समीर अग्रवाल है, और उन्होंने फ्रॉड किया है, मोटे स्तर पे फ्रॉड होया है। ये हरियाणा में नहीं है, स्टेटों में भी है। इसकी 7 सोसाइटियाँ थी, 7 में ऐसे ही काम हुआ है। और ये और जो मिले हुए हैं सभी का वो है जी, जो हमारे यहाँ से सीनियर लोग हैं वो भी दोषी हैं जी, सभी दोषी हैं। सभी को जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, गरीब आदमी का पैसा मिलना चाहिए। देखिए गरीब जनता का पैसा जो सोसाइटी के अंदर लगा हुआ था वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग इकट्ठे होकर आज यहाँ पहुँचे हैं, और सभी के सभी ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से नारे लगाते हुए आपको ये नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों के अंदर जिंदल चौक जो है इस वक्त जाम किया हुआ ये नजर आ रहा है। सही सबसे अपील है, सभी साथी एक बार बैठ जाओ भाई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से आज सीएम हाउस बिल्कुल सामने है उसका में हमारी आवाज पहुंचे। रुक जा भाई, रमन सोसाइटी के एजेंटों को जिंदाबाद, समीर अग्रवाल मुर्दाबाद, लुट्टू टोला मुर्दाबाद। भाई हमारे बीच में यहाँ कुरुक्षेत्र के मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि वो आए हैं, जो भी हमारी दुख तकलीफ उसको सुनने आए हैं। और क्या प्लेयर भाई कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाओ। आगे जो बैठे हैं ये सारे बैठे हैं, कोई यहाँ नहीं आएगा। यहाँ हमारे 2-3-4 साथी हैं, मौजूद वो बात कर लेंगे। आप जो है एक बार आराम से बैठो। ये सर जो है ह्यूमन वेलफेयर थ्रिफ्ट एंड क्रिट सोसाइटी लोगों का हजारों करोड़ रुपया लेके और आज वो फ्रॉड करके निकल गए। इसके मुख्य जो मालिक हैं समीर अग्रवाल मुंबई से, नीचे बैठ जाओ। वो जो है दुबई में भी जाके बैठ गए, और उसके साथ जो 7-8 की मेजर टीम थी जिन्होंने पैसा जिनके पास गया हुआ है वो आज खुले घूम रहे हैं। तो हम जो है आज पूरे हरियाणा से अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रम किए, माननीय मुख्यमंत्री के नाम सरकार के नाम मांग पत्र भेजे। तो यहाँ पूरे हरियाणा से ये प्रतिनिधि यहाँ आए, ये अपील करने आए हैं। 2 काम है जी, लुटे हुए पिटे हुए सारे गरीब लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है FD के नाम पे, बैंकों में जो RD के नाम पे, सुकन्या के नाम पे, हेल्थ बीमा के नाम पे पैसा जमा करवा लिया, ATM भी चला करते और वो सारा काम होया करता। मैच्योरिटी भी 5-4 साल तक चली, लेकिन अब जो है करीबन जो है 30 से 35 हजार करोड़ रुपया जो है वो लगा हुआ है लोगों का। लाखों लोग इसमें शामिल है, हजारों एजेंट है जिनके थ्रू ये पैसा लगा हुआ है।
अब जो है, जो ग्राहक है, निवेशक है, वो एजेंटों के पीछे लगे हुए हैं कि भाई पैसा तो तुमने लिया था, इन्होंने आगे जमा करवा दिया, भाई सब बीच तो में वो फ्रॉड करके चले गए। तो आपसे गुजारिश हमारी ये है कि मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत करवाई जाए, हमारे डेलीगेशन के साथ उनकी बातचीत करवाई जाए, और जी हमारा पैसा किसी तरीके से ये वापस हो, और ये जो भी फ्रॉड करके गए हैं ये गिरफ्तार हो, ये उम्मीद लेके आपके पास या आपके आवास पे आए। इसमें एक बात और है, देखिए ज्ञापन कैलाश जी को जहां सौंपा जाएगा, जो सीएम प्रतिनिधि है, घर है वो तो खुले घूम रहे हैं और एजेंटों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पानीपत में या कुरुक्षेत्र में मतलब 3 बच्चे गिरफ्तार कर रखे हैं। मतलब जाति करने वाले खुले घूम रहे हैं, इनके जाति और यूनि को जेलों में डाला जा रहा है। ये जो एजेंट पकड़ रखे इनको तो छोड़ा जा और इनको पकड़ा जाए, इनकी संपत्ति की जांच हो, कुड़की हो और इनका पैसा दिलवा जाए। इसलिए मुख्यमंत्री से आप बातचीत करके समय सभी भाइयों, माताओं, बहनों को राम राम। आपकी ये जो एक तरह से देखा जाए तो ये जो मन की बात है, आप ज्ञापन रूप में इसको दे रहे हैं। जिस भी भावना के साथ आप लोग इसको यहाँ पर मुझे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आज ही रख दी जाएगी। और जितना भी पैसा जो आप लोगों ने बताया है वो भी उनको बताया जाएगा, इसमें भी आप लोगों ने लिखा है। और उम्मीद करता हूं मैं कि बड़ी जल्दी आप लोगों के साथ में मुलाकात का भी समय निकाला जाएगा। एक बार उनके समक्ष में इनको तथ्यों को रख दूं, उनसे मुलाकात हो जाए, बड़ी जल्दी इसका रिजल्ट निकले। तो देखिए कैलाश जी ने कहा है कि जिस प्रकार से पैसा लोगों का लगा हुआ है वो जल्द ही उनको दिलवाया जाएगा। जिस हिसाब से हमने इसमें मेंशन किया हुआ है, जो छोटे छोटे सुविधा केंद्र खोले हुए थे, तो वहाँ पे जो संचालक बनाए हुए थे इन्होंने, चेस्ट ब्रांच वालों ने, जो यहाँ पे 5 ठग है हरियाणा में, उन्होंने बनाए हुए थे। उसमें क्या होता था, 2 लाख रुपए सिक्योरिटी देते थे, किराया भी वही उन्हीं को देना पड़ता था, स्टाफ की सैलरी भी देनी पड़ती थी, फर्नीचर भी उन्हीं का होता था। आज वो लाखों रुपए के नीचे कर्जों में दब के, प्लस उन्हीं की FIR हो रही है। हम एजेंट है, एजेंटों की भी FIR हो रही है, हमारे को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जो मेन ठग है हरियाणा को लूटने वाले, वो खुले में घूम रहे हैं और गरीब लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। ये सर ये लिखा हुआ है। देखिए लिखित में जो ज्ञापन है वो कैलाश जी को सौंपा गया है। जो सीएम प्रतिनिधि यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, उनके सहायक हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और ज्ञापन उनके हाथ में ये दिया गया है। फोटो ले लें अपने फोन में, मीडिया वाले तो अपने बनाओ भाई, उनसे हम ले लेना फोटो। रानी बस सारे अंग्रेज भाई उठा करके ले थोड़ा ऊपर को पीछे का ले लो, नीचे देख आगे 3 दिए ले लेगा भाई, जल्द ले लिए जा, चेक मिल गया। अरे कमाल है, यूं तो देख ले भाई, पूरे देश में अलग इन्हें बुलाइए भाई, सब इन्हें बुलाओ। पवन जी जी, पवन जी सीएम के साथ सभी साथी बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ भाई नीचे बैठ जाओ। जिंदाबाद, बैठ जा नीचे। फ्रॉडियों को गिरफ्तार करो, हमारा पैसा वापिस करो, हमारा पैसा वापिस करो, एजेंटों को तंग करना बंद करो, एजेंटों को तंग करना बंद करो, हमारा पैसा वापिस करो। समीर अग्रवाल मुर्दाबाद, विमेन सोसाइटी के ठग मुर्दाबाद, लोगों को गिरफ्तार करो। पवन जी लेने माइक। तो साथियों, अभी 2 मिनट पवन बोलेगा, उसके बाद 2 मिनट, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ 2-2 मिनट साथी बोलेंगे, बल्कि आपसे पहले 2-3 साथी और हैं, मैं हमारे यहाँ समर्थन करने आए हैं। एक बार वो बोले थे क्योंकि हम तो लास्ट में उसका समापन करना पड़ेगा। हमारे बीच में CITU की जिले की प्रधान है रानी, कहाँ है? अभी थे यहाँ पे, वो 2 मिनट बोल लेंगी। उसके बाद जी सर्व कर्मचारी संघ की ओर से साथी हैं ओम प्रकाश जी,
वो 2 मिनट के लिए बोले। CITU से रानी जो है वो यहाँ मौके पर पहुंची हैं। देखिए वो अध्यक्ष मंडल और साथियों, बात रखें। जैसे कि हम सबने पता कि कितनी ठग और कितनी बेईमानी के साथ हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं ये कुछ साथी, तो हम खुद भी इसको जानते हैं क्योंकि मैं खुद आशा वर्कर हूँ और आशा वर्कर होने के नाते कुछ साथी यहाँ आशा वर्कर भी होंगी और इसमें जुड़ी हुई भी है। जिस टाइम गाँव में जाते हैं ना आप, तो सबसे पहले एजेंट आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को ढूंढते हैं क्योंकि हमारे साथ बड़ी थी। हम कई साल से 2009 से संगठन में जुड़े हुए हैं, तो हमें पता लग गया था। जिस टाइम 2 पर आए तो हमने जटी ही और पीछे डाल दिए थे, हमने दोबारा उनसे बात नहीं करी। और आज भी एक नहीं बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो हमारी वर्करों के पास कर में सामान घेर के जाती हैं, हर प्रकार का। कोई मतलब सामान ये राशन का घेर के जाती है, कोई इस्तेमाल लेडीज के लिए, तो तरीके से वो कहते हैं आपका आधार कार्ड दे दो जी। हम बार बार उनको जवाब देते हैं, कहीं उनको ये देने की जरूरत नहीं है। आज हमारी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने धक्के से लगा दिया होगा और घर वाले उनके साथ क्लेश कर रहे होंगे, तो ये देखो कितनी बड़ी चाल हो रही है। क्योंकि जेंट्स तो खुद अपना फील कर लेता है ना, और जो औरत घर में रहती है और उसके साथ बच्चे भी बोलेंगे और जेंट्स भी बोलेगा तो कैसे फील करेगी। इसीलिए हम सब जब तक एक नहीं होंगे ना और लगातार रात को सपने में इस मंत्री को यही नहीं दिखेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। लगातार जब तक आप यहाँ आएंगे हम साथी आपको आके मिलेंगे। आपने ये बात सुनी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से रानी जो है वो पहुंची थी CITU से, जो प्रधान है उन्होंने ये अपनी बात रखी है। कुरुक्षेत्र से जितने भी सीपी 3-4 ब्रांचों में कुरुक्षेत्र में जो काम करते हैं सीपी, कृपया वो यहाँ से जाने के बाद देवीलाल पार्क में मुझसे मिलके जाएं, अपने नंबर रजिस्ट्रेशन करा के जाएं। जो पिपली बजीतपुर से लेडीज या जो भी आदमी इसमें आए वो भी कृपया मुझे देवीलाल पार्क में मिले। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बड़ा रोष जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। आज लोगों के द्वारा उनका पैसा जो है एजेंटों के द्वारा जो लगाया गया था वो लेकर के भाग गए हैं। जो विशाल अग्रवाल जो बताए गए जय भगवान सीटू के इमराजा महासचिव रानी देवी व उपस्थित सभी आदरणीय साथियों, जैसा कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है साथियों, बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसमें एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। बाकी रही कुरुक्षेत्र जिले की बात, कुरुक्षेत्र जिले का एक एक कर्मचारी, एक एक सर्व कर्मचारी संघ की टीम आपके साथ है। जो भी आंदोलन करोगे आप, जो भी संघर्ष करोगे, हम आपके पास तन मन धन से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद साथियों। भाई सभी साथी तो पीछे न मेरे जो कमेटी के 2-3 साथियों को छोड़ के इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ एक बार तो भाई मीडिया वाले यहाँ आए हुए हैं साथी, जितना जोश है ना, पूरी तो आवाज जिसका एक हाथ है वो एक ठावेगा, जिसका दोनों है दोनों उठाने हैं। ठीक है, अर्जुन सा नहीं बोलना ना, कि हम सोच लेंगे वो समीर अग्रवाल का ये तो ठगाने में भेज रखे घेराव जो है वो किया गया है। ठीक है, CITU और अन्य संगठनों के द्वारा आप देख सकते हैं तस्वीर। एजेंटों की एकता जिंदाबाद। भाई तुम बोले फोटो वाला ना, फोटो लेने दो भाई। देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से अपनी मांग को लेकर के CM में फोटो लेंगे। नीचे बैठ के प्रधान जी आप इधर आ जाओ, यहाँ जाओ। CITU जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, समीर अग्रवाल और उनके ठगों को गिरफ्तार करो, समीर अग्रवाल और ठगों को गिरफ्तार करो, हमारा पैसा वापिस करो। ये सड़कों की खैर नहीं, समीर अग्रवाल तेरी खैर नहीं। ये सड़कों की सैर नहीं, ये सड़कों की सैर नहीं।
समीर अग्रवाल जो फॉरेन में बैठा है उसको गिरफ्तार करने की आप बात लोग अलग अलग इलाके से आए हुए हरियाणा के करोड़ों रुपए का कुछ साथी दिल्ली से आए हैं जो है वो इन लोगों के साथ आज जो है आपकी और ये पूरे हरियाणा की नहीं रंग हर जगह की बात कदम है आगे जिसको बढ़े हैं। लेकर के आज आपको सीएम बहुत नायब बधाई सैनी के पास ये लोग पहुंचे हैं। बहुत सारे साथी जिस दिन 10 तारीख को सोनीपत में इकट्ठा हुए, जब पवन जी ने हमारे CITU के नेता आनंद जी से बातचीत की 10 तारीख से 2 दिन पहले, इन्होंने हमारे राज्य केंद्र पर बातचीत की और ये कहा बहुत पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमाई करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग, उनका पैसा लगा हुआ लुट गया। CITU की यह जरूरत है कि आज दिन के साथ खड़े हो। हमने तुरंत सीटू के राज्य के नेताओं की मीटिंग करते हुए फैसला किया, देश में, दुनिया में, हरियाणा में जहां भी गरीब लोगों के साथ ज्यादती होगी, ये लाल झंडा हमेशा उसके साथ रहा, आगे भी रहेगा और अभी भी आपके साथ रहेगा। साथियों, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आए 10 तारीख को, 10 तारीख के बाद अलग अलग जिलों में कार्यक्रम करते हुए आज यहाँ पर पहुंचे हजारों की संख्या में। मैं आपकी कमेटी को, आपके नेताओं को और भाई पवन को भी बहुत बहुत बधाई देता इस बात के लिए, उन्होंने सारे हरियाणा को और आसपास के राज्यों के लोगों को जोड़ा है। लड़ाई भाई लंबी चलेगी, क्योंकि पैसे का मामला है, क्योंकि सिस्टम का मामला है। ये जो लुटेरे हैं, ये लुटेरे सिस्टम के साथ मिले हुए हैं, खुले हुए हैं। उस पैसे को निकालने का मतलब ये है कि शेर के मुंह से मांस का टुकड़ा निकालना। ये आप समझ लो इस बात को। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये 2 नंबर की कमाई नहीं है, ये काली कमाई नहीं है। अरे मजदूरों ने, कर्मचारियों ने, किसानों ने, अपना छोटा मोटा काम करने वाले लोगों ने एक एक पैसा जो है अपने खून पसीने की कमाई से काट के वो पैसा जमा करवाया है। ये कोई ऐसा पैसा नहीं है। इसलिए भाई बेशक शेर हो, मुंह में हाथ डाल के हम निवाला निकाल ले गए, ये कहना चाहते हैं। ये कहने के लिए आए हैं, इकट्ठा है और आज की कमेटी ने एक फैसला लिया है कि भाई अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं थे, उनके प्रतिनिधि शायद कैलाश जी थे, वो आए थे आपके बीच में। वो बोले, चेहरा शायद आपने नहीं देखा हो क्योंकि आगे मीडिया वाले थे। वो कह के गए, आश्वासन दे के गए कि मैं पूरे मामले को मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करूंगा और ये आपका पैसा मिले। साथ ही हमने ये भी कहा, ठग तो बाहर घूम रहे हैं, वे तो हमारे एजेंट को डरा रहे हैं, ग्राहकों को लालच दे रहे हैं, भला वहां मत जाइयो, भला तेरा कुछ पैसा दे देंगे। ऐसा ही बोल रहे होंगे ना। हम ये कहना चाहते हैं, इस लालच में आने की जरूरत नहीं है भाई। सरकार केवल 8-9 तो लोग हैं फोटो में जो हैं, सारा ने बिठा लो, सारा की प्रॉपर्टी, सारा के खाते, कहाँ पैसा ट्रांजैक्शन आया, चाहे दुबई में गया हो और भाई चाहे ट्रंप के पास गया हो, पैसा सारा इकट्ठा करो और जितना में बांटो जिनका पैसा है। तो इस बात के लिए हम यहाँ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। गिरफ्तार FIR जो एजेंट की नहीं होनी चाहिए। FIR जो हमने करवा रखी है, जो ये 8-10 लोग हैं, इनको करो, इनको गिरफ्तार करो। ये भी बात आपके बीच में उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री के साथ आप लोगों की वार्ता की डेट तय करवाई जाएगी ताकि आमने सामने बैठ के तमाम मसलों का निपटारा। मसले तो भाई 2 हैं, पैसा वापस करो, न गिरफ्तार करो, बेशक बाद में छोड़ दो, हमारा पैसा दिलवा दो पहले। हमें पुरजा फांसी चढ़वाने हैं, एक बार लाओ बीच में और इनकी संपत्ति कुर्क करो, इनका पैसा लो, लोगों में बांट दो, फ्री में भी खाली छोड़ दो। मांगेंगे आपको क्षेत्र में बतेरा भंडारे चल फ्री में, ठीक है, जीनेंगे, लोगों का पैसा उनको मिलना चाहिए। इस बात के लिए आए हैं और भाई अगला एक्शन जो है, इस बीच में हम ये उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, यहाँ की सरकार से कि भाई आपके पास आज आप 5 तारीख में बैठे हुए हैं,
अगले 5-7-10 दिन का टाइम आपके पास है। हो सकता है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम बिजी होते हैं, लेकिन इतना टाइम बहुत है। हमें भी कोई बहुत लंबी चौड़ी बातचीत इतनी नहीं करनी है, कई घंटे की, 10 मिनट का सारा काम है। हम सारी डिटेल बता देंगे, तो वो बातचीत हमसे करें। और भाई अब ये मामला विधानसभा में भी उठेगा। 7 तारीख को सेशन शुरू होगा, 7 तारीख को सेशन शुरू होगा। और मेरी विनती है जिला वाइज, भाई मुख्यमंत्री के तो दरवाजे पर आप आ गए। आज जो है यहाँ ये तो मुख्यमंत्री भी है और भाई बीजेपी के नेता भी हैं, इनका तो आगे, इनके तो संज्ञान में आ गया मामला। ये बाकी जो विपक्षी पार्टियों के एमएलए हैं, भाई आप अपने जिले में जाकर उनका एक मांग पत्र पकड़ाओ, वहां पकड़ाओ और कहो कि अब की बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाओ। ये काम करना है। और अगला पड़ाव आपकी कमेटी ने तय किया है, भाई 20 मार्च को संसद को भी घेरेंगे जंतर मंतर पर। अगला पड़ाव ये 20 मार्च को संसद को घेरने का ऐलान जो है यहाँ के सारे संगठनों के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कई भाई जो है आज रिश्तेदारी के चक्कर में आए को नहीं। रिश्तेदारी किसकी बात की? उन उपराणा गिल्ला, ठीक है ना, उपराणा गिल्ला रिश्तेदारी से गांठ रखी है। क्योंकि पैसा भाई कोई बात नहीं, रिश्तेदारी भी निभा लियो। भाईचारे तक बढ़ के कोई बड़ी रिश्तेदारी नहीं होती। रिश्तेदारी यहाँ को नहीं होती भाई लूट की। रिश्तेदारी है कि भाई जिसका खून पसीने का पैसा है उसको वापिस मिले। इसलिए तैयारी करो। अपने आसपास जो भी आपके भाई एजेंट है, जो भी निवेशक है, ग्राहक है, बाकी पता आप जानो कौन क्या वो मेरे को पता नहीं, उनको सबको कहो आज जो कमजोर रह गया इस बीच में मजबूत करो। और 20 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचना भाई, सुबह 10 बजे का टाइम। हम सीआईटी की ओर से परमिशन लेंगे वहां भाई 20 तारीख को जंतर मंतर पर कूच का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर सीआईटीयू के संगठन और सर्व कर्मचारी संघ के जो यहाँ पर हमारे लोग पहुंचे किसानों हैं के भी उन सभी नेता, के द्वारा। हमारा राम जी है राजस्थान से, केरल से, तमिलनाडु से और भी कई जो ऐसे एमपी हैं संसद के अंदर, हम बाकायदा उनको लेटर लिख के उनसे भी कहेंगे आप संसद में भी आवाज उठाओ। और जिस दिन 20 तारीख को आप जंतर मंतर पर प्रोग्राम करेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि संसद में से कुछ सांसद आपके बीच में आके आपका समर्थन करके बोल के जाइए, भी हमारी कोशिश होगी। इसलिए भाई 20 तारीख की तैयारी करो और मजबूती के साथ। यही रास्ता है मित्रों में, मेरी माताओं बहनों साथियों, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। कोई भगवान, कोई खुदा, चलो जो जिसको मानता है मानने, भाई पैसा तो है, यही आएगा, ये लड़ाई से ही आएगा, घर बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए टेंशन तो है, जरूर है, दबाव भी है, सारी बात है कि भाई टेंशन में कोई आदमी जो है डर कर मर जा, कोई और गड़बड़ कर ले ना, ये कबाब का भी नहीं कहते। मरना है तो भाई लड़कर मरेंगे, टक्कर मार कर मरेंगे, अब आप फांसी खा के नहीं मरेंगे। सीटू ये समझाती है। सीआईटीयू का नारा है संघर्ष और एकता। एकता पहले भाई मजदूरों की, फिर मेहनत करने की, फिर किसानों की, और किसके खिलाफ? लुटेरों के खिलाफ। हम लुटेरों के खिलाफ होते हैं। तो भाई कहीं भी हमारे सभी जिलों में हमारे संपर्क है, आपका जो कमेटी का ग्रुप है, हम सभी जिलों में अपने नंबर डाल देंगे, आपके साथ रहेंगे। लड़ाई के लिए आपकी संघर्ष समिति बना लो, उसको भी आज उसको नाम धर दें, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी पीड़ित ग्राहक एजेंट संघर्ष समिति। वो उसके बैनर से अगला कार्यक्रम जंतर मंतर पर करेंगे। कमेटी हमने बनानी थी, आगामी एजेंट की भी आप यूनियन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी चिंता ना करो। लेकिन आज मैदान में हमारे सारे निवेशक भी हैं, एजेंट भी है, सारे भाई है, सारा का इकट्ठा कार्यक्रम चलेगा। और 20 तारीख को पहुंचो। उससे पहले हमारी जो कमेटी है, उसके जो मुख्य जो लोग हैं, उनकी एक मीटिंग हम जो है 15 तारीख को शनिवार को पानीपत में करेंगे। वो तो चुने हुए लोगों की मीटिंग होगी तैयारियों के लिए। बाकी सभी साथियों को 20 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचना 10 बजे। आप सभी साथी पहुंचेंगे। मैं सीआईटीयू की ओर से पुनः आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पवन सोनीपत से और एजेंट यूनियन का संयोजक। जैसे कि जय भगवान जी ने बताया हमारे को, भाई
ये जो भी कुछ होगा CIT संगठन के बलबूते पे होगा और इनके सहयोग से होगा, लेकिन 100% होगा और होगा होगा। भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है, मैं हाथ जोड़ के सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो भी ये झंडे हैं हमारे संगठन के, आराम से इधर स्टेज पे दे देना। दूसरा, आप लोगों से एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा और साथ साथ आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और 20 तारीख को 20 मार्च जंतर मंतर की तैयारी करो। मैं आप लोगों के आगे खड़ा हूँ, आप लोगों से पहले खड़ा हूँ, उसके बाद आप लोग हो, पहले मैं खड़ा हूँ। तो और सुनो, जो भी साथी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है कमेटी के अंदर, वो अपनी प्रति मेंबर, प्रति एजेंट 100 रुपए फीस है, वो आप जमा करवा सकते हो। हमारे कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी, उनसे कांटेक्ट करो। और रोड आराम से क्रॉस करना और शांतिपूर्वक अपने घर जाना है, तो आपका पैसा 100% आएगा और आएगा। इंकलाब, 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 इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी क्या बताएंगे? देखिए, समीर अग्रवाल तो फॉरेन में है, यहाँ से भाग चुका है, और आप लोगों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन आज किया है और आगे भी 20 तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा, चाहे वो जहां मर्जी हो समीर अग्रवाल, हम उसको भारत में लाके ही छोड़ेंगे, लेकिन वो होगा हमारी भारत सरकार के द्वारा। हम भारत सरकार से अपील करेंगे और अपनी जो हमारा जन समूह है पूरे भारत का, वो इकट्ठा होगा और सरकार से गुहार लगाएगा, तो सरकार मानेगी, मानना पड़ेगा सरकार को। गुहार तो आपने लगाई है, सीएम के प्रतिनिधि आपसे मिले हैं, आश्वासन उन्होंने दिया भी है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखो, जो भी कुछ होता है वो सरकार के द्वारा होता है और होगा। जब हमारा सरकार ने आज हमारे को आश्वासन दिया है, तो किसी न किसी बिना पे आश्वासन दिया है। तो आज यहाँ पर कहाँ के लोग आए हुए थे? हम यहाँ पे जो है ऑल ओवर हरियाणा से आए हुए हैं, आपके रोहतक से, पानीपत से, झज्जर से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से, जींद से, बहादुरगढ़ से, फरीदाबाद से, दिल्ली से, रेवाड़ी से, हर जिले से आए हुए हैं, समालखा से, गन्नौर से, हर जिले से, गांव से भी आए। पूरा हरियाणा के, पूरा समस्त हरियाणा। मीटिंग में तय किया था कि प्रति मेंबर 100 रुपए इस खर्चे के लिए देंगे, जो भी चलेगा आगे या पहले, वो यहाँ कमेटी के मेंबर होंगे, और बाकी टीम इनको जमा करवा दे, जिला वाइज इनको जमा करवानी। जी, पूरे हरियाणा के लोग आज पहुँचे हैं, तो आगे की रणनीति आप लोगों ने तय कर दिया है, जंतर मंतर पे पहुंचने की जो रखी गई है, तो लोगों से क्या आह्वान रहेगा और सरकार से क्या अपील रहेगी? देखिए, सरकार से अपील रहेगी कि भाई जो भी हमारा धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ये हमारा जो है आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, आखिर तक शांतिपूर्वक रहेगा। और सरकार से दोबारा मेरी अपील है और मेरी दरखास्त है कि जो भी छोटे छोटे सुविधा संचालक हैं, उनके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बेवजह हो रहे हैं, वो बेगुनाह हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज ना किए जाएं और एजेंटों के ऊपर भी FIR और मुकदमे दर्ज ना किए जाएं। पवन भाई, एजेंटों के ऊपर जो FIR करवा रहे हैं, वो भी तो लोग वही करा रहे हैं जिन्होंने पैसे जमा कराए हैं। देखिए, जमा करता वो हमारे जमा करता है, वो करवा रहे हैं। हम उन्हीं जमाकर्ताओं की लड़ाई के लिए आज यहाँ पे आए हैं और हमने 10 तारीख से जो अभियान शुरू किया है और हमने ये अनिश्चितकालीन किया है। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से लगे रहेंगे। तो कितना पैसा अभी तक आपका जो अमूमन आपको पता लगा हो? देखिए, लगभग अभी तक 2024 तक का डाटा है, दिसंबर 2024 तक का 70 से 72 हजार करोड़ का मामला है ऑल ओवर इंडिया। 7 सोसाइटियों का पूरा ये स्ट्रक्चर है। 7 सोसाइटियों का 72,000 करोड़ रुपया। बिल्कुल, ये 2024 तक का डाटा है, लेकिन
25 जब जाएगा, 26 आएगा तो ये डाटा और बढ़ जाएगा। ये मैंने दिसंबर 2024 तक का डाटा दिया। तो ऑल ओवर इंडिया से इसने पैसे को ठगी की? बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया से किया जी। और हाँ जी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए का इन्होंने टोटल डाटा इंडिया का बताया है। इससे ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। 2024 तक की बात की गई है। जी आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा साहब जी, क्योंकि ये 7 सोसाइटी थी, 7 सोसाइटी में अभी कम से कम 2 लाख करोड़ का घपला होगा। 2 लाख करोड़? 2 लाख करोड़ है, उससे ज्यादा भी होगा ना। यूनिटी कागज तैयार करना है, उसमें पता चल जाएगा सर कितने रुपए हमारे। जी जी, इधर कागज तैयार करना है, उसमें पता चल जाएगा कितना रुपया। मतलब एक्चुअल फिगर किसी के पास नहीं है अभी, किसी के पास नहीं है। बड़ा स्कैम किया गया। आइडिया लगा दे, इतने करोड़ तो हैं जी। और ये जो ऊपर वाले बंदे हैं ये हमारे जैसों के है ना, FIR दर्ज करवाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हम देख लेंगे, हम पैसे वाले हैं। मैं जी मतलब पैसे के दम पे सारा काम। मैं जी सब्जी की रेडी लगाता था, अच्छा भला काम करता था। एक एजेंट के तौर पर कौन जी हमारे पास पहुंचे, बोले 100 रुपए का डेली का खाता खुलवा दो। मैंने 100 रुपए का खाता डेली का खुलवा लिया। इन्होंने समय पूरा हुआ मेरे को 36-37 हजार रुपए दे दिया। 36 हजार रुपए देने के बाद में फिर इन्होंने कहा कंपनी अच्छी है, टाइम लालच दिखाया गया मतलब। हाँ, टाइम पर पैसा उन्होंने कहा टाइम पर पैसा दे दिया आपको तो कुछ FD वगैरह करवा लो। हमने थोड़े से पैसे पड़े थे 20,000 रुपए, मैंने FD भी करवा दिया जी। उसके बाद में बोले कि तुम एजेंट बन जाओ, कुछ 10-5 रुपए कमीशन भी आता रहेगा। तो धीरे धीरे लालच दिया गया और फिर ये काम करवाया। धीरे धीरे लालच दिया गया, ना तो हमारे को कमीशन मिला और ना हमारे को कमाई मिली, कुछ भी नहीं मिला। हर 2 लाख रुपए मेरे हैं और 4.5 लाख रुपए पब्लिक के हैं। 6.5 लाख रुपए देना, मेरे पास 1 रुपए नहीं। तो देखिए किस प्रकार से गरीब आदमियों को लालच दिखा करके फंसाया गया। जी आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, संजय ब्रांच में मेरी सारी होती वहीं पेमेंट जमा करवाते थे और मेरी पेमेंट आ गई थी अक्टूबर में ही, और मुझे उसमें से 20,000 दिया तो मेरे से साइंस करवा लिए थे। मेरे 3-4-5 लाख रुपए और मुझे कोई पैसा नहीं दिया, वो मेरी पेमेंट लेके भाग गए। तो मतलब सिग्नेचर पहले ही करवा दिए गए? बोला कैश प्रॉब्लम है कर, तो मुझे 20,000 उसमें से दे दिया तो भरोसा तो हो ही जाता है, इंसान हमेशा आता जाता रहता है। तो अब हमारे लड़के की शादी करना है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है कि हम उसकी शादी कर सके। देखिए रो रो करके ये महिला अपना जो है कम से कम 5-6 लाख रुपया जो इनका था, रेडी लगाती हूँ, उसमें से 300 रुपए का रोज जाता था, वो भी कोई पैसा नहीं है हमारे पास। और मेरी बहन है एक्सीडेंटल है, वो उसका भी सारा पैसा उसमें गया, कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है उसको। और हमारे को हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि हमारा पेमेंट करवाए। हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं कि हम फिर उतना जुटा सकते, हम नहीं जुटा सकते। और बंदा कभी कहते, हस्बैंड भी बोलते हैं कभी ऐसा लगता है कुछ खा के मर जाओ। डिप्रेशन में सारे हुए पड़े हैं कि पूरी जमा पूंजी जिंदगी की कमाई चली गई सारी कुछ। देखिए 6 लाख रुपया जिसका चला गया और घर वाला कह रहा है कि सुसाइड कर ले। तो ऐसी नौबत इन लोगों के सामने आकर के इस वक्त खड़ी हो गया। जी आप क्या कह रहे थे? यही नौबत जी हमारे साथ भी है जी। इन्होंने पैसा जमा करवाया, कस्टमर अगर टाइम पर पैसा नहीं दिए थे तो अपनी सब्जी बेचकर उसकी कमाई से हमने प्लांटी समेत लोगों के पैसे भरे हैं जी। इतना मोटा फाइन भी लिया है हमारे साथ कंपनी ने, उसके बाद भी पैसा नहीं दे रही है। और कस्टमर ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, खाली पैसा हमने आपको दिया था तो आपसे ही चाहिए। तो देखिए एजेंटों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, बैरिकेड जो है हटा दिए गए हैं। और इस टाइम CM नायब सैनी के निवास स्थान के बाहर से जो रास्ता ब्लॉक था, जिंदल चौक जो बंद था, वो खुलवा दिया गया है। और लोगों को आश्वासन दिया गया है कि कहीं ना कहीं उनका जो है पैसा दिलवाने में सरकार सहयोग करेगी। हमारे भी चैनल के माध्यम से यही अपील लोगों से कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि हर व्यक्ति को पता चल सके कि लालच में फंस करके कोई ऐसा कदम और ऐसी कंपनियों में पैसा कभी ना लगाए जिससे उनका पैसा डूब जाए। देखिए बड़े बड़े सपने ना देखें और शॉर्टकट में पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो वो गलत है, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे जिस प्रकार से ये लोग फंसे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में।
बड़े लीडर आते थे, यही कहते थे कि हम 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो आप हमारे बराबर करने की, आप हमारे से ज्यादा कमाओ, 15 लाख कमाओ, 20 लाख रुपए महीना कमाओ, जो कमा रहे हो इसमें इतने बंदे जोड़ो, टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट, मतलब सबको फंसाया है इन्होंने झूठ बोल बोल कर। देखिए बड़ा स्कैम लोगों के साथ यहाँ किया गया है। आप लोगों से मेरी यही अपील कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और कभी भी ऐसे लालच में ना फंसे जिसमें पैसा डबल या पैसा ज्यादा बनने का लालच दिया जाए।